जब आएगा सबकी शान। आपने गाने में से अपने लीडर का नाम ही निकाल दिया। क्योंकि मैंने आपके चेहरे के रंग बदलते देख लिए थे। ओ मोरन लाओ, मोरन लाओ। मोरे लगवाते हुए इनमें पैशन ही नहीं है। अभी आपके लीडर आए हैं पाकिस्तान, उन्होंने इतना बड़ा जलसा किया है, तो आप जलसे में शिरकत करने के लिए गए थे? मैं स्क्रीन पे वो मंजर देख रहा था और कबूतर को देखते हुए सोच रहा था काश मैं मियां साहब के हाथ पे बैठता। आपके लीडर कुछ सहूलतें बुनियादी चाह रहे थे जेल में, वो उनको मुहैया हो गई हैं, तो अब फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है जी। फरमाइशें तो आपकी भी बड़ी आती थी वहाँ से। अगर फरमाइशें पूरी होती ना तो मेरे लीडर की बेटी फ्रैंक पेन से कपड़े ना इस्त्री कर रही होती और उसी में ऑमलेट ना बना रही होती। आप इनको हर वक्त इसी तरह डांटती हैं। ऐसे होस्ट मुझे बहुत जहर लगते हैं। आप ये बताएं, घर में मुलाजिम रखे हुए हैं आपने? क्या मतलब? अब इनका मतलब है कि हम काम बांट लेते हैं। लाइक अगर मैंने खाना बना दिया तो मैं खा लेती हूँ। एक तो ऐसी बीवियां ना शक बड़ा करती हैं, इनके आगे अगर बंदा सर काट के रख देना कहेंगे यहाँ से गलत कटा। नहीं, सर ना काटिएगा। शुक्रिया मेरा साथ देने। नहीं, आप सर के बगैर बहुत बुरे लगेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आउटकास्ट के साथ मैं हूं उस्मान रज़ा। कहा जाता है कि जहां 3 लोग इकट्ठे हों वहां सियासत होना शुरू हो जाती है। सियासत वैसे तो पार्लियामेंट से लेके गली मोहल्ले कॉर्नर मीटिंग्स तक हो रही होती है, लेकिन रीसेंट पास्ट में हुआ ये है कि सियासत घरों के अंदर, दोस्तों की महफिलों में, कज़न्स तक सरायत कर गई है और एक एक घर के अंदर 2-2, 3-3 मुख्तलिफ सियासी जमातों को सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे से बहस करते नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर होते जा रहे हैं। तो आज हमने ऐसे ही एक जोड़े को इन्वाइट किया है जो 2 मुख्तलिफ सियासी जमातों को सपोर्ट करते हैं। मैं तारुफ करवाता चलूँ, मेरे दायां तशरीफ़ फरमा हैं सलीम साहब। ये एक बड़ी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इनके लीडर अभी वापस आए हैं पाकिस्तान और ये बड़े पुरजोश हैं, एनर्जेटिक हैं। लग नहीं रहे आप ऐसे एनर्जेटिक? बहुत ज़्यादा। ये ज़ीरो एनर्जी के साथ कौन सा? मैं जोश में हूँ। अच्छा, ये इनकी मिसेज़ हैं मिस सना। और ये बुच्चा नहीं है। और मैं बच्ची भी नहीं हूँ। और ये सपोर्ट करती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो मेरा ख्याल है बातचीत यहीं से शुरू करते हैं कि जी आप पार्टी के मंशूर से इंस्पायर होके सपोर्ट करते हैं। क्या है आपकी सियासी जमात का मंशूर, क्या है? उस्मान साहब, मंशूर मेरे लिए मैटर नहीं करता। मंशूर इनके लिए इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि इनका ताल्लुक सिर्फ ओपरी पार्टी के साथ है। इनको अंदर की बातों का नहीं पता होता। इनसे बस इतना जान लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रिशियन मंसूर है वो आपने उनको फ़ोन किया था? एक मिनट। हाँ, मैंने आप मीडिया पर खबरें लाने पहुंच जाते हैं, घर की बात को मीडिया पर तो ले आए, लेकिन घर में जो क्या करना है वो आपको नहीं याद। कर दिया है, आ रहा है जी। मेरा बाद में डांट लीजिएगा। मैं डांट नहीं रही, इट्स नॉर्मल थिंग। मतलब घर में इनके कपड़े, कब मशीन सही होगी और ये कब कपड़े धोएंगे? मैंने मंसूर साहब का नहीं, मैंने मंशूर पार्टी। वो ठीक है, वो तो आपका अल्लाह भला करे कि मंशूर से मुझे मंसूर याद आ गया। मशीन ठीक नहीं होगी तो ये कपड़े कैसे धोएंगे? आप कपड़े भी धुलवा लीजिएगा बाद में, लेकिन पहले उस्मान कहते हैं खवातीन घर में काम नहीं करती। यार मैं याद दिला रही हूँ मशीन ठीक करवा लें, क्योंकि फिर बाद में आप कहेंगे कि जी कपड़े नहीं धुले हुए, वो भी आपको ही धोने, जाहिर है। ना कह दिया है ना, मतलब क्या करूं मैं गुस्सा नहीं करना चाहती। उसको आज मैं क्या बहुत करूं? अच्छे मूड में मैं उसकी बहन का रिश्ता मांग लूं? क्या करूं? कह दिया उसको। ये आपकी जो ख्वाहिशात हैं ये कभी पूरी नहीं होने पाएंगी। देखें उस्मान साहब, मेरी बेगम जो है वो एक दफ़ा किम जोंग उन पे भी स्विच हुई थी। मैंने कहा गलत पार्टी सपोर्ट कर रही है। वो तो नॉर्थ कोरिया में है, ये कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ उन्हें? मैं हर उस अच्छे इंसान को सपोर्ट करती हूँ जो देखने में अच्छा लगता है, क्यूट लगे। जो खुद क्यूट लगेगा वो उसकी आवाम भी क्यूट लगेगी। तभी तो मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ। वो क्या मैं बोल सकती हूँ खुल के? इनके जो लीडर हैं वो क्यूट लगते हैं? सीरियसली? मैं ना तुमसे मेरा बहुत बड़ा गिला है। आप इनडायरेक्टली खुद अपने लीडर की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। बॉडी शेमिंग नहीं उस्मान साहब, मैं बॉडी शेमिंग कहाँ से आ गई? उन्होंने कहा क्यूट लगते हैं। हमारे यहाँ छोटा बच्चा मोटा होता है तो क्यूट लगता है, तो ये मैं नहीं कह रही। ये आप पर्सनल। मेरे लीडर मोटे नहीं है तो फिर क्यूट क्यों है? मेरे लीडर मोटे नहीं है, वो थोड़े आप सारी जिंदगी मुझे क्यूट कहते आए हैं, इट मींस कि मैं मोटी थी। याद करें वो शादी से पहले की चैट्स, जब आप मुझे मैसेजेस करते थे कि यू आर लुकिंग सो क्यूट। मिस सना, क्या मैं आपको मोटी लगती थी तब? सलीम, मिस सना, आप बिल्कुल भी मोटी नहीं है। आप कौन होते हैं मुझे इतना गौर से देखने वाले? मैं इनकी तरफ देख के आपसे बात करूं, ये कितने बुरे लगेंगे मैं इनको मिस सना कहूंगा तो। नहीं, आप मुझे कह भी नहीं सकते। बात ये है उस्मान साहब, यार मेरा एक सेकंड ठहरिएगा। मेरा सवाल ये है कि अगर आप यहाँ पे
स्क्रीन पे आके इस तरह झगड़ रहे हैं, तो घर में आप लोग क्या करते होंगे, उसका बच्चों पे क्या असर होता होगा? बच्चे कंफ्यूज हैं, बच्चे उनको समझ नहीं आ रहा। उनको होना भी चाहिए। क्या मतलब आपका? लाइक उनको यही नहीं समझ आ रही कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो किस सियासी जमात अब के ये साथ। कहती हैं कि मेरे लीडर को सपोर्ट करें, मैं कहता हूँ बेटा ठीक है, जो समझ आता है वो करो, लेकिन मियाँ साहब को सपोर्ट करो। लेकिन बच्चे उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जिनको माँ कह रही है, क्योंकि माँ सारा दिन घर में बच्चों का जो रोना है, जो उनकी टेंशन्स हैं, उनके कपड़े, उनके जूते, उनके खाने, उनके बैग, वो सब देख रही होती हैं कि काम वालियाँ ठीक कर रही हैं या नहीं। सना तुम इतना नहीं बोलती थी शादी से पहले। आपके पास यही लेम एक्सक्यूज होता है कि नहीं बोलती थी, क्योंकि बोलने दिया जाता नहीं था। उस्मान साहब मुझे बहुत दुख होता है, मेरा बेटा सुबह उठ के पीटीआई का नारा लगाता है, रात सोते हुए नून लीग का। तो शुक्र करें मैं लगने दे रही हूँ नारा। एक टाइम आएगा कि मैं नारा नहीं लगने दूंगी सलीम। अच्छा, हम आपके बच्चों की बात कर रहे थे कि बच्चों पे क्या असर पड़ता है। वो आप दोनों को अलग अलग सियासी जमातों में देख के, उन बच्चे तो छोटे होते हैं ना, उनका अभी सियासत से क्या लेना देना, आप लोग उनको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारे बच्चे मेरे लीडर से बहुत कुछ सीख रहे हैं। अभी मेरा 2 साल का जो बच्चा है, उसने ये शुरू कर दिया है कहना अल्लाह ताला के फजलो कलम से। चलें, दिस इज अ गुड स्टेटमेंट, ये तो होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हर चीज की शुरुआत आप एक अच्छे आपको पता है ये किसकी स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हैं? अपने लीडर की स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हैं, आप खुश हो रही हैं? नो, मैं इतनी बुरी नहीं हूं जितना ये मुझे पेंट कर रहे हैं। सना मत भूलो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बनाई तुम्हारी लाइफ में आके, और मेरे लीडर ने मोटरवे बनाई। और वेकेशन जब होते हैं, आप यकीन करें उस्मान साहब, 7 दिन तक मोटरवे से गाड़ी उतारता नहीं मैं, वहीं घूमे जाते हैं। ये कोई बड़ी अक्लमंदों वाली हरकत है। मोटरवे पे आप किसके साथ जाते हैं? मेरे साथ तो कभी नहीं गए। मेरे दोस्त यार जाते हैं कौन साथ। से ऐसे दोस्त यार हैं जो 7-7 दिन आपके साथ रहते हैं? अच्छा चलें, ये फैसला आप बाद में, ये बहुत ये पर्सनल, बहुत ज्यादा जरूरी फैसला है। ये बाद में कर लीजिएगा ना। अभी अगर मोटरवे पे घूमने घुमाने के लिए कोई और चाहिए तो आप मुझे बता दें। सना तुम्हारी आदत जाएगी नहीं, कीड़े निकालती हो हर बात में से। उस दिन क्या कह रही है, मोटरवे बना ली, कौन सा बड़ा काम किया है, गलती कर बैठे हैं। मैंने कहा क्या? कहती है लाइटें लगाई नहीं। हाँ ना, लाइट्स होनी चाहिए वहां पे ताकि पता चले कौन किसके साथ घूम रहा है। एक तो ऐसी बीवियां ना शक बड़ा करती हैं, इनके आगे अगर बंदा सर काट के रख देना, कहेंगे यहाँ से गलत कटा। नहीं, सर ना काटिएगा। शुक्रिया मेरा साथ देने नहीं, का आप उस्मान सर के बगैर बहुत बुरे लगेंगे, प्लीज, अच्छा नहीं लगता ना, मुझसे मतलब आप- पूछिए, मुझे तो सर के साथ भी बुरे ही लगना शुरू हो गया। सना मत भूलो, मैं तुम्हारे सर का ताज हूँ। ताज आपने किसके सर पे देखा था लास्ट टाइम? क्वीन एलिजाबेथ। उन्हीं से मेरी कीमत पूछो, तुम्हें पता चले। रही हो भी नहीं थे, रहोगे तुझसे भी नहीं। आप बद्दुआएं क्यों दे रही हैं? आपके शौहर हैं, रुक जाएं। अच्छा मैं चलें, बद्दुआ नहीं दे रही, बद्दुआ दी नहीं जाती, दिल से निकलती है। अच्छा ठहरें प्लीज, आप लोग यहाँ ना झगड़ें। ऐसे लोगों को तमाशा दिखा रहे हैं हम। ये बताएं, अभी मियाँ साहब के, ऐसी ही है हर जगह। ओ यार आप भी रुक जाए ना। अभी आपके लीडर मियाँ साहब आए हैं, उन्होंने एक बड़ा जलसा किया, जलसे में शिरकत करने के लिए गए थे। ये बात करके ना हमने मुझे इमोशनल कर दिया। मैं स्क्रीन पे वो मंजर देख रहा था और वो मोमेंट इसने मिस करवाया। मैं कबूतर को देखते हुए सोच रहा था काश मैं इसकी जगह होता, मैं मियाँ साहब के हाथ पे बैठता। मेरे कायद इतने प्यारे लग रहे थे। और आपको उड़ना आता है? मतलब आप, वो कबूतर तो उड़ के बैठा था उनके हाथ। नहीं, झूठ, मैंने लीक्ड वीडियो देख ली है। कबूतर की वीडियो अगर लीक हो गई तो उनको क्या टेंशन है, उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ना। आप ये बताएं कि जलसे में गए क्यों नहीं आप? फिर कबूतर को मिस कर रहे हैं आपके जी, मैं कबूतर की जगह होता। मेरी गाड़ी की चाबी छुपा दी इन्होंने, मेरे जूते छुपा दिए, मेरे कपड़े, मेरा क्लोजेट सारा खाली कर दिया। और मैं पूछता रहा हूँ, मैंने तैयारी करनी है, मैंने जाना है। तो आप पत्ते बांध के चले जाते। बहुत अच्छे, मैं आपको बहुत ही समझदार इंसान समझता था, पढ़ा लिखा। मियाँ साहब ने नया तराना उनके आने पे रिलीज किया गया है, मैं समझता हूँ कौम में एक नई रूप होकी गई है। उस नगमे के जरिए। यस, वो एक सियासी जमात का नगमा है, वो ऐसा वो मिली तराना तो नहीं है। आपको नहीं पता कि साहिर अली बग्गा ने कितना जोर लगाया वो बनाते हुए। आपको कैसा लगा हुआ? जहर। नहीं, अब तो आप मतलब इतनी अच्छी म्यूजिक की एफर्ट को तो कम से कम आप बायस्ड ओपिनियन ना करें ना, इस तरह ब्लैटेंटली रिफ्यूज। जिस गली जाना नहीं उसका जिक्र ही क्यों करें? आपका सियासी तराना कौन सा फेवरेट है? जब आएगा सबकी शान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। आपने गाने में से अपने लीडर का नाम ही निकाल दिया। क्योंकि मैंने आपके चेहरे के रंग बदलते देख लिए थे। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। आप मियाँ दे नारे वजने नहीं वजने ने, दोबारा रंग सजने नहीं सजने ने, ओ मोरा लाओ मोरा लाओ। मोरे लगवाते हुए इनमें पैशन ही नहीं है।
ये क्या मोहरें लगवाएंगे? आप ये बताएं कि ये जो नया पाकिस्तान है, बीच में एक स्टेज आ गई जब लोगों ने कहा नहीं जी हमें पुराने में ही ले चलें वापस। क्योंकि ये पुराने जहन के लोग हैं, वो एक घिसी पिटी लाइफ गुजारना चाहते हैं। मेरा मानना यह है कि लाइफ वो है जिसमें रिस्क लिया जाए। ये रिस्क लिया था मैंने। नहीं, आप ऐसे ऐसे ना कहें। आप वैसे बहुत घुन्ने हैं। आप पहले चीज को एंजॉय कर लेते, उसके बाद आप कहते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं आपको बहुत पढ़ा लिखा और समझदार इंसान समझता था, लेकिन आपने मैं भी आपको यही समझती थी, लेकिन अंदर से क्या निकला? अच्छा चलें, एक सेकंड, ये बताएं कि घर के मसले मसाइल जो हैं आप हर वक्त तो झगड़ते रहते हैं, वो कैसे हल करते हैं? वो भी मुझे ही हल करने पड़ते हैं। नहीं, कैसे? लाइक आप तो 2 मिनट आपस में बात नहीं कर पाते। ऐसे 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 ऐसी बीवी हो और उसके मसले हल ना हो तो फिर बंदा कहाँ जाएगा? ऐसी बीवी से क्या मुराद है आप? ऐसी बीवी कि तुम्हारे जैसी बीवी मेरे में क्या फॉल्ट है? जो किसी चीज़ पे अग्री नहीं करती, तेज तर्रार, हर बात पे तुम्हें बहस करनी होती है। आज तीसरे बंदे के सामने मुझे लाके खड़ा कर दिया तुमने। आप लोगों ने तो यहाँ पे भी वो शुरू कर दी है। घर में क्या माहौल होता होगा? मैं तो ये घर सोच सोच के में परेशान कुत्ते बिल्ली टाइप ही माहौल होता है जी। बिल्ली मैं हूँ। एक दूसरे को इस तरह इंसल्ट ना करें। इंसल्ट? इंसल्ट नहीं किया। इन्होंने 2 ऑप्शंस दी। ओके, मैं चलें आप बताएं मिस सना, घर में खाने में क्या बनता है मम्मी? जो इनकी पसंद का हो। कब बनाई तुमने निहारी? कब बनाए तुमने पाए? कभी घर में खाए थे अपने? बहुत खाई तब तो हैं। डेली मुझे फोन करके रात को कहते थे कि बाबू आपके बाबू ने कुछ नहीं खाया हुआ। मैं कहता था आपके बाबू ने कुछ नहीं खाया। मेरा और आपको सादा सा पता सवाल है, था, घर में खाने में क्या बनता है? खाने पे उस्मान साहब बाद में आएंगे, आपको पता है? नहीं, एक खाने पे दफा बाद में नहीं, इनका मैसेज आया है। खाने की मेज पे सारी फैमिली इकट्ठे बैठती है, उससे घर का माहौल जो है वो जरा वो होता है ना, कूल डाउन होता है, चीजें डिस्कशन का माहौल बनता है। मेरा उस्मान तो साहब, ख्वाब ही मैं- रहा। पहले मैं बात करूंगी पहले आप बात करें, ठीक है? जी। जिस तरह आप इनको डांट रही हैं, मुझे लग रहा है कि मेरी जगह भी पहले आप ही बात कर लें। ऐसे होस्ट मुझे बहुत जहर लगते हैं। और मुझे हमदर्द, किसके? मुझ जैसों के। मुझे जैसों से क्या मुराद? मुझे पार्टी ना बनाए इस मामले में। मैं बिल्कुल दोनों की ही बात सुनना चाह रहा हूँ। मतलब हम रिजॉल्व निकालना चाह अच्छा, रहे हैं इस आप बात का। जैसे लोग ना पिच के दोनों तरफ खेलते हैं, मैंने नोट किया है। और सेंचुरी भी करते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको हंसी इतनी किस बात पे आ रही है? यहाँ पे शादी हो रही है, नहीं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे शादी टूट रही है। शादी टूट रही है? जी। ये तुम्हारी ख्वाहिश हो सकती है, मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। ओ माय गॉड, साथ ही प्यार जाग गया इनका। उस्मान साहब, शादी से पहले भी मैं बड़ा प्यार करता था। एक दिन परेशान थी, मुझे इसने व्हाट्सएप किया, कहा कि शोना बाबू मच्छर काट रहा है, मच्छर तंग कर रहा है। मैंने कहा तस्वीर भेजो, इसने भेजी। अच्छा। और मैंने मच्छर को बोला चले जाओ, मेरी सना को तंग करते हो। मच्छर चला गया। शदीद डिजिटल मच्छर था, व्हाट्सएप पे ही। और जब आपके सर में एक दफा दर्द हुआ था तो मैंने नहीं दबाया था मैसेज में? मैंने झूठ बोला था कि मुझे आराम आ गया। तो फिर तो आप झूठे थे ना। ये मैसेज में सर कैसे दबाते हैं? होता है ये भी प्यार, आप जैसे लोगों को नहीं होता। ओके, माय बैड, आई एम सॉरी। मेरा सवाल वही है, घर में खाने में क्या बनता है? इनकी पसंद का, जो भी इनका दिल करता है। हाँ जी, बनता है मेरी मर्जी का। क्या? चाय और बिस्किट। हाँ, तो ये तो मेरे लीडर की लेगेसी है। मैं खाने का पूछ रहा हूँ। चाय और बिस्किट खाए ही जाते हैं उस्मान साहब। बिस्किट खाने से अगर पेट भर रहा होता तो निहारी और पाए की दुकानें ना चल रही होती। तो अगर बिस्किट से पेट नहीं भरता तो घर से खा के आए ना। वो मेरा ही घर है, कहाँ से खाना है? और मैंने किसके घर से खाया करें? ये मेरा लीडर कहता है। लीडर कहता है? लीडर कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप वहां खाना खाने थोड़ी जा रहे हैं, ये शादी थोड़ी है। अच्छा चलें, इसका मतलब है घर में खाने में कुछ नहीं बनता। सब कुछ बनता है। इसका मुंह ज्यादा बनता है जी। आप फिर अटैक कर रहे हैं, फिर यहाँ पे मुझे वो बीच पे चौक रहा मैंने हूँ। हाथ चलिए ये नहीं बताएं, लगाया। बच्चों को छुट्टियां गुजारने के लिए कहाँ लेके जाते बच्चों की छुट्टियां दूर की बात है। हैं? अच्छा, आप 1 डे पिकनिक की बात करें। चलें वो बता दें, वो कहाँ ये करते हैं? वहीं जाएंगे, ये वहीं पाए जाएंगे जहां पर इनका लीडर है। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी ढूंढते हैं। आपकी वनडे पिकनिक में अब क्या कनेक्टिविटी आ गई लीडर की? बच्चों को ये लेके जाते हैं जू। तो जू में धाड़ता कौन है? नहीं, मेरे से सवाल नहीं करें आप। सवाल मैं नहीं करना। मैं काउंटर कर सकती हूँ। नहीं, आप करें। जू ठीक में है, कौन ओके। धाड़ता है? अजदहा, शेर धाड़ता है और कौन धाड़ता है? हाँ जी, ये सिर्फ उस शेर का नजारा करने जाते हैं, खुद अपनी रूह को सुकून देने के लिए वहां जाते हैं, और बच्चों को हंसाने के लिए शेर के सामने बंदर बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऊंचा ऊंचा धाड़ने लगता है। और ये इनकी एक्टिविटी है, ये इनका फन है। नाकाम वकील की तरह केस लड़ रही है फजूल में। कौन लेके जाता है आजकल नहीं, के तो आप- जमाने में बच्चों को जू? बच्चों को जू लेके जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर वीकेंड पे, हर छुट्टी वाले दिन तो ये नहीं मुमकिन हो सकता ना। उस्मान साहब, अपने लीडर का अगर इंतखाबी निशान बच्चों को दिखाना बुरी बात है तो मैं ये करता रहूंगा।
तो फिर जब मैं अपने लीडर का इंतखाबी निशान इस्तेमाल करती हूँ तो उस पर आपको क्या मसला है? बल्ले से क्या होता है भाई? नहीं, कभी कभी हमारी नोक झोंक हो जाती है तो बल्ले से पिटाई होती है, दर्द होता है। अच्छा, बल्ले का तस्करा हुआ तो ये बताएं बच्चे खेलते क्या है? बैट बॉल। मैं तो बच्चों को क्रिकेटर बनाऊंगी, मैं लेकिन सॉरी टू से आजकल आपकी टीम कुछ अच्छा नहीं खेल रही। मुझे लगता है मेरे बच्चे ही आके कुछ अच्छा करेंगे क्रिकेट में। मेरी टीम अकेले की थोड़ी है भाई, वो तो हमारी टीम है, उस पे तो सारे ही खैर। उस्मान साहब इन्हें दिल बर्दाश्त कहते से हैं हुआ कि हुआ है। मेरे बच्चे बिजनेसमैन बनेंगे। आपके लीडर्स ने पाकिस्तान के जो हालात कर छोड़े हैं ना, यहाँ पर बिजनेस कोई टिकने नहीं वाला। उस्मान साहब इन्हें कहें देखिए, कौम इसमें की तो तकदीर बदलने वाली है। इसमें जो मौजूदा हालात हैं, इनमें किसी एक को तो ब्लेम नहीं हम कर सकते, ये तो सारे ही हिस्सेदार हैं, सबको अपनी अपनी जगह मौका मिला है। एक को 50 साल और एक को 1 साल, क्या आप कंपेयर कर सकते हैं? पिछले 4-5 साल 2018 से लेके 22 तक, 21-22 तक तो अगर मैं सवाल करूं पिछले 35 से 40 सालों का, शायद मेरी बेगम भूल गई कि मेरे लीडर ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। हाँ, ये सियासी डिबेट नहीं है, हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि एक फैमिली का जो इंस्टीट्यूट है उस पर किस तरह सियासत असरअंदाज हो रही है, हम तो उस पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम ये तय करने नहीं बैठे कि किस सियासी आपको जमात- नहीं अंदाजा उस्मान साहब अपनी कौम से दूर रहने का दुख क्या है। अगले ने 4 साल बाहर बैठ के अपने दिल पे हाथ रख के ये वक्त गुजारा। तो क्यों गुजारा है? जहाज नहीं आ रहे थे पाकिस्तान? वैसे आ सकते थे, वो आ जाते। थैंक गॉड बीमार थे आपने वो। भी किसी चीज को नहीं, second उनका किया है। मुल्क है ये, उनका भाई, वो पाकिस्तानी शहरी हैं। लेकिन उनके इलाज के लिए ऐसा हॉस्पिटल तो नहीं है ना यहाँ। बीमारी हो तो इलाज होता है, बीमारियां ना हो तो इलाज कैसे करें? आप ये बताएं, घर में मुलाजिम रखे हुए हैं आपने? जी कितने? क्या मतलब? अब इनका मतलब है कि हम काम बांट लेते हैं। लाइक अगर मैंने खाना बना दिया तो मैं खा लेती हूँ। ये खा लेती हैं, और अगर इन्होंने खा लिया तो बर्तन मैं धो लेता हूँ। अगर मैंने कपड़े धो के इस्त्री कर दिए तो तो मुझे इन्होंने- पहनने पड़ते हैं। तो काम हम इस तरह आपस में बांट लेते हैं। भाई बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग को सलाम है। वैसे वो कह रहे हैं मैं कपड़े धोता भी मैं हूँ, इस्त्री भी मैं करता हूँ, और आप उन पे ये एहसान करते हैं कि वो पहन लेती हैं। आप मैं एक बात अजीम जानता हूँ औरत है उस्मान वैसे। साहब, बीवी को आप जिस तरह ट्यून करेंगे ना वो वैसे ही चलेगी। जी जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि किसने किसको ट्यून किया हुआ। अच्छा ये बताएं, घर में कोई पेट भी रखा हुआ है? यस, अच्छा, कौन सा पेट रखा हुआ है? यही। वेरी सैड। ये क्या क्या मतलब है इस बात का? अच्छा, पेट सिर्फ जानवर नहीं होता। जो आपको क्यूट लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो आपका पेट होता है। और इनको मैं शुरू दिन से ही पेट समझती हूँ। इनफैक्ट मैंने इनको एक निकनेम भी दे रखा है, वो क्या? शेरू। चलें, किसी ना किसी बहाने तो शेर हुआ मैं। आप इसी बात पे खुश हैं कि शेरू में शेर का लफ्ज आता है? आप इनकी सियासी वाबस्तगी पे गौर करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि शेरू क्यों रखा है इन्होंने आपका नाम। अगर वो खुश है तो उन्हें खुश रहने दें आप। आप ये बताएं, आपके लीडर जो हैं उनको जेल में अब तो कुछ सहूलियात जो वो चाह रहे थे वो दे दी गई हैं उनको। फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है जी। फरमाइशें तो आपकी भी बड़ी आती थी वहां से। कोई फरमाइशें पूरी नहीं हुई। अगर फरमाइशें पूरी होती ना तो मेरे लीडर की बेटी फ्रैंक पेन से कपड़े ना इस्त्री कर रही होती और उसी में ऑमलेट ना बना रही होती। तुमसे तो असली स्त्री से कभी इस्त्री नहीं हुई। बात करती हैं। यानी अब आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप इस्त्री कर करके थक गए, शिकायत कर रहे हैं आप? अच्छा, ये इस्त्री और उस्त्री। एक मिनट उस्मान साहब, क्या आप शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपसे हमदर्दी है। और मुझे आपकी वाइफ से। बिकॉज हमारी कोशिश तो ये थी कि ये पॉलिटिकली हार्ड लाइनर्स जो हैं इनको इकट्ठे बिठा के कुछ मामलात को क्लियर किया जाए, लेकिन इन्होंने मिलकर मुझे कंफ्यूज कर दिया है। तो इनको फिर किसी और नशिस्त में दोबारा हम इनवाइट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।